नहीं चेहरा रहा। कहीं नहीं, नरेंद्र मोदी खत्म हो चुके हैं। अब कोई नरेंद्र मोदी कोई चेहरा नहीं, अब जनता चुनाव लड़ रही है। चलो हमें ये बताइए कि मस्जिद और मंदिर पे ही चुनाव होंगे, हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव होंगे, क्या रोजगार की कोई बात नहीं करेगी? योगी जी कहते हैं जितने भी अपराधी थे सबका इनकाउंटर हो गया, सबको सब जेल में। मुसलमान 5 साल एक ईंट कहीं लगी हो कन्नौज शहर के अंदर, मैं मुच्छम उड़ा लूंगा। अजीत पवार के ऊपर कितने मुकदमे थे? आप बताइए कितने मुकदमे, कितनी जांचें चल रही थी? आज उनकी पार्टी में आ गया, उनके साथ हो गया सब। जो जांच करा के विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया। विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। 4 जून को इनका दिल्ली में तख्ता पलट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी। इस समय सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज में हम हैं। कन्नौज में के इंटर कॉलेज का ये बोर्डिंग ग्राउंड है। आप ग्राउंड ये दिखा दीजिए, बहुत बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड पे यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे पार्टियों के। और हम जैसे ही यहाँ से गुजरे हैं तो इसे इत्र सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पे इत्र बोला जाता है शायद। तो सबसे बहुत सारी यहाँ कुछ इधर से अलग महक, इधर से अलग महक, पीछे से अलग महकों का एकदम महकता हुआ ये ग्राउंड लग रहा है। और इत्रों का शहर है कन्नौज। यहाँ से इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है। लेकिन पिछली बार 2019 में वो तिलिस्म जो समाजवादी पार्टी का था वो टूट गया और यहाँ से सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने यहाँ विजय हासिल की। खैर जो वोट का अंतर था वो डिम्पल यादव वहाँ से लड़ी थी, 12,000 वोट का अंतर था। लेकिन फिर इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जो हैं वो अखिलेश यादव जी यहाँ से हैं अपने खुद, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक हैं। हम बात करेंगे लोगों से कि क्या बात थी जो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला जो तिलिस्म है वो कैसे टूटा था 2019 में, और इस बार अखिलेश यादव क्या सुब्रत पाठक को मात दे पाएंगे या नहीं। जी, क्या नाम आपका? नेमसिंह यादव। क्या पद है आपका यहाँ? पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं आप। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ इसे कहा जाता रहा है कन्नौज को, जो इस तरह की सिटी है। यहाँ पे कैसे वो तिलिस्म कैसे टूट गया, क्या बात रही कि यहाँ से सुब्रत पाठक यहाँ से पिछली बार 2019 में यहाँ से सांसद विजयी हुए डिम्पल यादव जैसे बड़े नाम को हरा के? वो थोड़ा हम लोगों जो कार्यकर्ता की थोड़ी कमी रही, हम लोगों कार्यकर्ता में ही थोड़ी कमियां रहीं जो हम लोग मेहनत नहीं कर पाए, और हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। बसपा और सपा गठबंधन था, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। लेकिन इस बार हर समाज का वोट अखिलेश जी को देने जा रहा है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो अखिलेश जी को वोट ना दे। हम लोग पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आवाज़ अखिलेश जी की हर समाज प्रशंसा कर रही कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताकर भेजेंगे। अखिलेश जी अपने आप को कमजोर कहीं से कहीं पा रहे थे, क्या इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को जोड़ लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कमजोर कुछ नहीं पा रहे, लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया अपना। पूरे भारत में लड़ना अकेले अखिलेश जी अकेले तो कुछ कर नहीं सकते उत्तर प्रदेश। क्या इसलिए ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा, इतना बड़ा चेहरा सामने? अरे नरेंद्र मोदी कुछ नहीं चेहरा रहा। कहीं नहीं, नरेंद्र मोदी खत्म हो चुके हैं। अब कोई नरेंद्र मोदी कोई चेहरा नहीं, अब जनता चुनाव लड़ रही है। अब जनता चुनाव लड़ रही, कोई नरेंद्र मोदी कुछ नहीं, और भाजपा अब खत्म होने के कगार पे है। जी जी, क्या नाम आपका? राजू यादव। कैसे देख रहे हैं यहाँ का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी कैसे, जो उनका समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो कैसे फिर अपने गढ़ को कैसे हासिल करेगी? ये गढ़ हम लोग कभी हारे नहीं। अभी बोला ना कि ओवर कॉन्फिडेंस पिछली बार हो गया था, इस बार हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। हो सकता है इस बार हम लोग गिनीज बुक में नाम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कर दे सरदेव पासवान जी के बाद। जो डिम्पल यादव क्या यहाँ से कमजोर साबित हो रही थी कि अखिलेश यादव को खुद ये सीट पकड़नी पड़ी? नहीं, डिम्पल यादव कहाँ कमजोर। डिम्पल यादव उपचुनाव में नेताजी की सीट उनको दी गई है, तो उपचुनाव जो वहाँ से जीते तो वो ये वाले चुनाव लड़ना उनका स्वाभाविक था, जनता ने उन्हें चुना है, और ये भी नेताजी की सीट है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये गढ़ रहा, उन्होंने उनकी कर्मभूमि रही, यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत की है, तो उन्होंने एक बार फिर हम लोगों को मौका दिया। हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि हम लोग एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, और आप देखिएगा 4 जून को गिनीज बुक में अगर नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो तो आप हमसे कहिएगा। सुब्रत पाठक यहाँ पे लगातार मार्केट पे बने हुए हैं, और अखिलेश यादव यहाँ पे कल एक दिन आए थे और रैली करके फिर चले गए। लेकिन क्या उनके कार्यकर्ता यहाँ पे किस गर्मजोशी से लगे हुए हैं? देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक जो है यहाँ पे 5 वर्ष से, ये यहाँ पास में ही उनका घर भी है, ठीक है, और अखिलेश जी लखनऊ बैठते हैं, ठीक है, सैफई। लेकिन जितना विकास कार्य वहाँ से बैठ के उन्होंने यहाँ किया है ना, मतलब उसका सेंट, मतलब इतना माइनर सा भी अगर उन्होंने किया हो
तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कन्नौज के अंदर एक ईंटा नहीं लगी सांसद जी के नाम, शिलापट्ट तोड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के। काम भाई काम जो काम करने वाला है आज आया है तो पब्लिक बुला रही है उनको। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कार्यकर्ता के साथ में पब्लिक भी याद कर रही है। ये आप पूछ रहे हैं कि पिछली बार डिम्पल हारने का मुख्य कारण क्या रहा, उसको हम बहुत हिसाब से बताना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, लोकल का होने के नाते और पब्लिक को झांसा देने में कामयाब हो गए। कौन झांसा दे दिया, ये या के शीर्ष नेतृत्व जो मतलब लोकल होने का और विकास कराने का धांसा दिया, लेकिन पब्लिक ये जानती है केवल 5 साल उन्होंने विकास कराने का धांसा देके, उससे पहले भी इन्होंने 5 साल पब्लिक को चूतिया बनाया। जब चेयरमैनी के ये सांसद प्रतिनिधि बने तो भी 5 साल शहर में काम नहीं हुआ और उसके बाद पब्लिक को ये इसमें भी धोखा हो गया। लेकिन अखिलेश जी ने जो सम्मान अब दिया है, हम लोग उनके सम्मान को बरकरार रखेंगे और पूरे कन्नौज की आवाम, हिंदू मुस्लिम किसी धर्म किसी जात का आदमी है, पूरी तरीके से आतुर है अपना सम्मान वापस खोया हुआ लाने के लिए। क्या नाम? हमें ये बताइए कि का मस्जिद और मंदिर पे ही चुनाव होंगे, हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव होंगे, क्या रोजगार की कोई बात नहीं करेगा? क्या नाम है आपका? रियाज खान। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है जो भी चुनाव हो वो रोजगार पे हो, विकास पे हो। नया लड़का जो है बेरोजगार जाना है। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कौन सी तो पार्टी? सबको मालूम है कौन कर रहा है। अरे जो कर रहा है वो आपको दिख रहा है, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानता है भाई? मोदी जी बार कह रहे हैं सबका, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, आपको खुद मालूम है। नाम लो मोदी जी, मोदी सरकार, मोदी सरकार। क्या कर रहे हैं? बीजेपी सरकार क्या कर रही है? वो तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। हाँ का चलिए, मणिपुर में देखिए चल के, चलिए वो उन्नाव में देखिए चल के, अभी FIR तक नहीं दर्ज हुई वो उस लड़की के बलात्कार में। चलिए कहाँ है, चलिए। योगी जी का शासन है, वो कह रहे हैं सारे अपराध मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश हो गया है। तो उनके में तो ज्यादा है अपराधी, वो तो बैठे हुए हैं अपराधी। मणिपुर में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, मणिपुर उन्नाव में क्या हुआ, क्या हुआ मणिपुर? क्या हुआ? FIR आज भी नहीं दर्ज है। हाथरस में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ? चलिए बताइए, लाइए सांसद जी अपना काम बताओ, सांसद जी आइए अपना काम बताइए। योगी जी कहते हैं जितने भी अपराधी थे सबका इनकाउंटर हो गया, सबको सब जेल में। मुसलमानों के काउंटर। चलिए राजा भैया का कराओ। किसका कराया? राजा भैया का कराओ ना, बाहुबली वो भी तो है, कराओ। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, वो कह रहे हैं मुसलमानों का इनकाउंटर केवल हो रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है। जिसे भाई साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ है। विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है, धनंजय सिंह को भी सजा दी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है निष्पक्ष रूप से राजनीति कर रही है। जैसे कि अभी हमारे एक भाई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के भाई साहब हैं, वो भी कह रहे थे कि माननीय सांसद सुब्रत पाठक के नाम से कोई शिला भी नहीं लगी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि आज अखिलेश जी अगर कन्नौज में आ गए हैं तो ये लोग गांव में घूमना चालू कर दिए, इससे पहले गांव में नहीं गए हैं। आप जाइए और पता कीजिए। आपको बताना चाहता हूँ कन्नौज की जनता ने हमेशा इतिहास रचा है। माननीय डिम्पल जी को जिन्होंने बेईमानी से इन्होंने हराया था, आखिरी राउंड नहीं गिना गया था, आपको इतिहास मालूम होगा। इन्होंने इतिहास रचा, हमने भी इतिहास रचा है। डिम्पल यादव को निर्विरोध जिता के यहाँ से आज उत्तर पूरे इंडिया में कोई निर्विरोध सांसद हुआ? आप बताइए। यहाँ की जनता ने निर्विरोध सांसद बनाया है। और आज हम सुब्रत पाठक से पूछना चाहते हैं, माननीय सांसद जी से, इनके पास 5 साल का रिकॉर्ड नहीं 15 साल का रिकॉर्ड पूछ रहे। इनकी माता जी यहाँ से चेयरमैन रही 5 साल, एक ईंट कहीं लगी हो कन्नौज शहर के अंदर मैं मुच्छा मुड़ा लूंगा। 5 साल 5 साल उसके बाद भाजपा का फिर चेयरमैन बना, वंदे मातरम, एक ईंट पूरे शहर में नहीं लगी। उसके बाद 5 साल का जो सांसद बने हैं, अगर एक ईंट दिखा दें कहीं पे, जो कहेंगे राजनीति करना छोड़ दूंगा। किन किन मुद्दों पे अखिलेश जी को आप देखना चाहते हैं? जिस मुद्दे पे पूछो हम उस मुद्दे बताएंगे। विकास पे, किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं? अरे हम अखिलेश यादव बता दिया, जीजा आ गया है 4 जून को। अखिलेश यादव कैसे? अखिलेश यादव ने तो इंडी अलायंस के तहत
राहुल गांधी अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। 4 जून को एनडीए अध्यक्ष चुनेगी तो राहुल गांधी फिर कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी उनको अखिलेश जी का सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, हमारी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हमारी 60 सीटें लेके आएंगे तो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। जिसकी ज्यादा सीटें उनकी प्रधानमंत्री बनेगा। हम तो इतना पूछा चाहते भारतीय जनता पार्टी से, अजीत पवार के ऊपर कितने मुकदमे थे? आप बताइए कितने मुकदमे, कितनी जांचें चल रही थी? आज उनकी पार्टी में आ गया, उनकी साफ हो गया सब मुकदमा। वॉशिंग मशीन है धोने की उनके पास। उनकी पार्टी में जो आ जाए ईडी बीडी खत्म। आज से 10 साल पहले ईडी को कोई बच्चा जानता था? आप बताइए, आप जानते थे ईडी को? आप पत्रकार हैं। नहीं, ईडी ने हमेशा अपना काम किया है, चाहे कांग्रेस भाजपा और मतलब भाजपा ये जो जांच करा के विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया। विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। 4 जून को इनका दिल्ली में तख्ता पलट देंगे। तख्ता नहीं भाई, बाजा बजाई नहीं, बाजा दावा कर रही है 400 सीटों का दावा। एक मिनट 400 सीटों का दावा कर रही है। आज भी बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। अगर 40 निकाल लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। अगर 40 सीटें निकाल, क्या नाम है? मधु कश्यप मैं हूँ, एडवोकेट हूँ मैं, मधु कश्यप। अच्छा, एडवोकेट है। जी हाँ। कहाँ क्या चल रहा है कन्नौज में? क्या तैयारियां चल रही हैं? कौन सी पार्टी यहाँ से हावी आपको होती हुई दिख रही है? हावी कोई है ही नहीं। 400 ले रहे, हम करे माइनस ईयर के पूरे कर ले। वो कछु नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहे। मैं पूरे क्षेत्र में होके आ रही हूँ, वहाँ कुछ नहीं रहा। झूठ फरेब सब जनता को पता चल गया। अब कुछ नहीं रहा, ये हमने आपको बता दिया। अब खाली उनका ढिढोरा रह गया। किसकी सीट यहाँ से निकल रही है? सपा की निकल रही, 2.5 लाख सपा निकल रही है। पिछली बार तो 12,000 का अंतर था, इस बार क्या? अब बेईमानी, अगर बैलेट पेपर से वे करा ले, उनको हम चुनौती देते हैं कि वह सरकार में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सीधी सी बात है उनके लिए। वो बैलेट पेपर नहीं, बस बैलेट। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं का सबसे ज्यादा विकास समाजवादी पार्टी ने ही किया, अखिलेश भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कहाँ विकास है? कहाँ दिख रहा हो? वो विकास उनने पैदा कर लो। अबे खिलात रात हम लोगों को कुछ विकास नहीं मिला। महिला हम है, हमने बताया ना 5 किलो अनाज, महिलाओं को अनाज हो गया, गैस हो गया, सब कुछ। गैस का अरे महंगी बताओ। सिलेंडर तो है, उज्ज्वला विकास योजना सिलेंडर है ना, सिलेंडर है। भराने की व्यवस्था बताओ, भराने की व्यवस्था बताओ ना। भाई साहब बात कर रहे थे कि 4 जून को हम तख्ता पलट कर देंगे। 4 जून को तख्ता कहाँ से पलट करेंगे? सीटें तो भाजपा की आ रही 400, और तख्ता पलट कहाँ से करेंगे? ये सुब्रत पाठक 2024 के चुनाव में 4 जून को सांसद बनकर दूसरी बार दिल्ली जाने वाले। जैसा कि 400 हारेंगे सपोर्ट में है ना। एको महिला अधिवक्ता बनाई हो तो बताओ पूरे जिले में बता रहे हैं। कईयों जिले उठा लो, नतीजे अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। महिलाओं को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है। ठीक है, आपने देखा कन्नौज की जनता का रुख क्या है। सब सारी पार्टियों के सारे कार्यकर्ता अपने नेताओं को ही बड़ा बता रहे हैं और अपनी पार्टी के जीतने का वादा कर रहे हैं। आप देखते रहिए संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी।